जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। जय पर्यावरण। मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। बच्चों, आज का श्लोक है विद्याम ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 वचन रीड और एक्सप्लेन करूंगी। वचन मीन्स नंबर। नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है बच्चों, इस चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी अनेक, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे एक, इस फोटो में, इस चित्र में एक मोर है, नाव एक है और लड़की भी एक है। ठीक है, देखो इन सब फोटो में एक ही लड़की अम्ब्रेला लेके दौड़ रही है, ये मोर नाच रहा है और यहाँ पर एक ही नाव, ये बच्चा तैरा रहा है। अनेक क्या है? लड़के हैं, छाते हैं और मेंढक। देखा आपने मेंढक कितने सारे हैं? तो ये अनेक है। इस तरह शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। फिर से पढ़ती हूँ। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। बच्चों, इसी तरह से मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। आप इस फोटो को देख रहे हैं? देखिए इस फोटो में क्या दिख रहा है? यहाँ बहुत से तोते बैठे हैं। बहुत से तोते मतलब अनेक तोते। और यहाँ बैठा है एक तोता। यहाँ बहुत से लड़के खड़े हैं, बहुत से तो लड़के। यहाँ कौन खड़े हैं? लड़के। लड़का नहीं खड़ा, लड़का यहाँ खड़ा है, ये लड़का है। यहाँ एक महिला खड़ी है और यहाँ अनेक महिलाएं खड़ी हैं। यहाँ अनेक बर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर संज्ञा का एक संख्या पता चल रही है। संज्ञा मतलब जो नाम है उनकी संख्या पता चल रही है। नंबर्स अनेक और एक, है ना? अनेक, एक, एक, अनेक। ठीक है बच्चों, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन में अनेक आता है और एक वचन में एक। नंबर 1, एक वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, तितली आदि। पॉइंट 2, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा संख्या होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहु मतलब अधिक। उदाहरण, तोता का हो गया तोते। अगर वो 4 या 5 हैं तो हम उन्हें बोलेंगे तोते। घोड़ा, अगर घोड़ा 1 या 2 या 3 या 4 हैं, अगर घोड़े 4 या 3 हैं तो हम उन्हें बोलेंगे घोड़े। तितलियाँ, अगर बहुत सारी तितलियाँ दिख रही हैं तो हम उन्हें तितलियाँ ही बोलेंगे।
आदि। पॉइंट 1, कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मतलब अगर आप किसी को आदर दे रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आदर शब्द के लिए हम ये नहीं बोलेंगे अध्यापिका जी पढ़ा रहे हैं। हम बोलेंगे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। पुजारी था नहीं होगा, पुजारी थे, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। उदाहरण, दर्शन, आंसू, प्राण। जैसे आप कभी दर्शन दीजिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा इन वर्ड्स में दर्शन और हस्ताक्षर, इनमें हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। बच्चों, संज्ञा को गिनना ही हम एक वचन और बहुवचन में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि। तो किसी भी तरह की भाववाचक संज्ञा हो या द्रव्य पदार्थ हो, उन्हें हम एक वचन बोलेंगे। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण, मामा, मामी आदि। शब्दों का रूप बताने वाले शब्दों का कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान होता है। ठीक है, संबंध बताने वाले मतलब जैसे मामा मामी हम एक साथ बोलते हैं, मौसा मौसी हम एक साथ बोलते हैं, नाना नानी हम एक साथ बोलते हैं। तो ऐसे संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान ही रहेगा। मामा मामी गए थे बोलेंगे हम, मौसा मौसा जी गए थे, आए थे, ऐसा बोलेंगे। तो ये अपने आप में ही समान होगा। ठीक है, अगर एक वचन है तो एक वचन बोलेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन, दोनों को बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम जो शब्द होते हैं ना, सर्वनाम शब्द क्या होता है आप जानते हैं ना, तो उनके भी वचन बदलते हैं। जैसे तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जा सकता है। जैसे हम कभी बोलते हैं तू इधर आ जा, तू इधर से जा, तू इधर क्यों आया है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा एक वचन प्रयोग करते हैं। जबकि तुम का प्रयोग करते समय दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे तू कहाँ जा रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। उदाहरण, फल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर आदि। इन शब्दों का कभी भी कोई रूप नहीं बदलता है, परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगने पर इनका रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को पढ़ा आपने। इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द समान है। ठीक है, बंदर शब्द समान है, लेकिन क्या फर्क आया कि बंदर केला खा रहा है और बंदर केले खा रहे हैं, है ना, बंदर केले खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंदर केले खा रहे हैं से हम उसको बहुवचन कहेंगे, और बंदर केला खा रहा है से उसको हम एक वचन कहेंगे। जैसे बंदरों ने केले खाए, इस वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया। ठीक है,
नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। अब बच्चों देखो, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। सड़क से सड़कें, रात से रातें, पंखा से पंखे, ताला से ताले, बात से बातें, बहन से बहनें, चश्मा से चश्मे, दरवाजा से दरवाजे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अध्यापिका से अध्यापिकाएं, घड़ी से घड़ियां, नारी से नारियां, कविता से कविताएं, मक्खी से मक्खियां, कन्या से कन्याएं, तिथि से तिथियां, रोटी से रोटियां, पुड़िया से पुड़ियां, चिड़िया से चिड़िया, श्रोता से श्रोतागण, शिक्षक से शिक्षकगण, युवा से युवा वर्ग, कठिनाई से कठिनाइयाँ, तू से तुम लोग, उंगली से उंगलियाँ, महिला से महिलाएं, लेखिका से लेखिकाएं, माता से माताएं, माला से मालाएं, लता से लताएं, जाति से जातियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, छात्र से छात्रगण, दर्शक से दर्शकगण, कवि से कवि वर्ग, और माला से मालाएं, मैं से हम, वह से वे। आपने ये रीड करा, आपने सोचा होगा मैम ये शिक्षक से शिक्षकगण कैसे बना। बच्चों, जब हम बहुत से शिक्षकों को बोलेंगे तो हम वहाँ पर बहुवचन में शिक्षकगण का प्रयोग करेंगे। गण मतलब उनका एक ग्रुप, जैसे श्रोता है तो श्रोतागण मतलब श्रोताओं का एक ग्रुप, तो श्रोतागण बहुत से श्रोता। युवा से युवा वर्ग, ठीक है, जो युवाओं होते हैं उनका एक ग्रुप है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, युवा वर्ग। अगर हमें युवा एक से अधिक हो तो हम उन्हें युवा वर्ग कहेंगे। ठीक है, हम अब तक हमने सीखा, क्या सीखा हमने, शब्द की जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं इसके अभ्यास में। अभ्यास में पॉइंट नंबर 1, सोचिए और बताइए। मौखिक, मौखिक इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, इसको राइटिंग पे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, जो आपके विचार हैं, जो आप सोचते हैं, उन्हें आप टीचर को कैसे बताएंगे। क नंबर क्वेश्चन है, आपके कितने मित्र हैं, तो आप बता सकते हैं आपके कितने मित्र हैं, आप इनका आंसर लिखिए। ख, आसमान में कितने सूरज हैं, आप आसमान में कितने सूरज देखते हैं। अब देखिए आपके कितने मित्र हैं में आप क्या लिख सकते हैं, बहुत, अनेक। आसमान में कितने सूरज हैं, एक, मतलब एक वचन। ठीक है, ग, आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं। आपने कभी अपने स्कूल में विद्यालय के कमरे काउंट किए हैं, अगर आपने किए हैं तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। आपके विद्यालय में कितने प्रधानाचार्य और प्रधान आचार्य हैं। प्रधानाचार्य मतलब कि मेल प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य मतलब कि फीमेल प्रिंसिपल। आप कितने हैं या बता पाएंगे। आसमान में कितने चांद हैं, आसमान में कितने चंद्रमा होते हैं, आप इसका भी आंसर बता पाएंगे। तो आप इसे अपनी ही नोटबुक में लिखें। अब आते हैं हम पॉइंट 2 में। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, वचन किसे कहते हैं हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है ना। पेज नंबर 31 में ब्लू बॉक्स में लिखा है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ख,
हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। अभी आपको जो दो वचन आपने पढ़े हैं ना, तो आपको लिखना होगा ना, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं और उनके दो दो उदाहरण। ठीक है, वचन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। नीचे दिए वाक्यों को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। सही शब्द चुनना है आपको। जैसे कि क में लिखा है आजकल हर जगह सड़क की मरम्मत हो रही है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? आजकल हर जगह सड़क की, सड़कों की नहीं, सड़क की मरम्मत हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जलेबी पर ढेर सारी डैश बैठी हैं। ढेर सारी है, क्या है? ढेर सारी। तो हम क्या लिखेंगे? मक्खियां। ठीक है, अब आ जाइए, मेरे पास एक डैश है। तो क्या आएगा बच्चों? आंसर ग का मेरे पास एक मतलब एक ही आएगा, घड़ी है। घ में रंग बिरंगे डैश बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो क्या होता है? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे पढ़ के आपको क्या समझ आया कि वो एक से अधिक हैं? तो क्या आएगा? गुब्बारे। रीता ने धूप का डैश पहना है। अब देखिए, रीता ने धूप का, देखो चश्मा ही हो सकता है ना, चश्मे तो नहीं हो सकता, एक से अधिक तो वो पहन भी नहीं सकती, तो आएगा चश्मा। अब आ जाइए 4th में। नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। बच्चों, यहाँ लिखा है छोटा बच्चा रो रहा है। अब मैं इसी शब्द को, मतलब इसी वाक्य को बहुवचन में कैसे बदलूंगी? छोटे बच्चे रो रहे हैं। पौधा पेड़ में बदल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन? पौधे पेड़ में बदल गए। मैं चिड़ियाघर चलूंगा, इसमें बदल जाएगा हम। मैं की जगह क्या आ जाएगा? हम, मतलब अधिक लोग। हम भी चिड़ियाघर चलेंगे। दरवाजा खुला, तो यहाँ आंसर आएगा दरवाजे खुले हैं। गाड़ी चलते चलते रुक गई, तो यहाँ पर आप गाड़ी का गाड़ियां चलते चलते रुक गई। घोड़ा हिनहिना रहा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? घोड़ा को घोड़े में बदल देंगे। घोड़े में मतलब बहुवचन में, घोड़े हिनहिना रहे हैं। आपने इन चीजों में एक चीज नोटिस करी कि हम दो चीजें बदल रहे हैं बहुवचन में बदलने में। एक वचन से बहुवचन में बदलने में हम पहले तो एक वचन को बहुवचन कर रहे हैं, छोटा से छोटे, और अंत में जो रहा है उसको हम रहे हैं कर रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग में बहुवचन में ऑटोमेटिक वर्ड वाक्य अपने आप बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए 5th में। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्ली, खिड़कियां, कवियों, डालियां, कठिनाई। क, सारी खिड़कियां बंद कर दो। डैश, आकर सारा दूध पी गई। तो डैश में क्या आ सकता है इनमें से? हाँ, बिल्ली। तेज आंधी में पेड़ की डैश टूट गई। तो पेड़ में क्या होती है बेटा? यहाँ पर क्या है जो पेड़ में होता है? वो है डालियां। सभा में सभी डैश ने कविता पाठ किया। सभी मतलब सभी कवियों ने। कविता कौन बताते हैं? कवि। ठीक है, कवियों ने। डैश के समय बच्चे मित्र सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कठिनाई। अंत में क्या बचा? कठिनाई। 6 पॉइंट। नीचे दिए शब्दों से एक वचन तथा बहुवचन प्रकट करने वाले वाक्य बनाइए। बच्चों, जैसे लिखा है गुड़िया एक वचन और गुड़ियाँ बहुवचन, तो हमने क्या बनाया? राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। फिर मैंने लिखा है, मतलब यहाँ लिखा है, मैंने माँ से अपनी गुड़ियों के लिए
कपड़े सिलवाए। गुड़िया और गुड़ियों ये दोनों बहुवचन हैं, गुड़िया और गुड़ियों। तो बहुवचन क्या हुआ गुड़िया का? गुड़ियों, ठीक है। और एक वचन क्या हुआ? गुड़िया। बेटी, बेटी का बहुवचन क्या होता है बेटा? आपको पता है बच्चे? बेटी का बहुवचन होता है बेटियां और बेटियों। तो बेटी से हमने क्या वर्ड बनाया? अध्यापक की बेटी ने सुंदर गीत गाया, सुनाया। फिर आएगी बेटी बहुवचन। इसमें आप बोलोगे बूढ़े ओम प्रकाश की बेटियों ने पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ठीक है। इसी तरह से आप स्टडी नोट में भी देख सकते हैं। ग में है बात। बात का एक वचन है राहुल ने अपनी बात किसी को नहीं बताई। और बात बहुवचन, सुमन की बातें खत्म ही नहीं होती हैं। अध्यापिका एक वचन, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। बहुवचन क्या है? अध्यापिकाएं बच्चों को पढ़ा रही हैं। 7 पॉइंट, नीचे दिए वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके लिखिए। इसके प्रीवियस चैप्टर में भी हमने कुछ अशुद्धियों को सही किया था, मतलब अशुद्धियां निकाली थी। जैसे चिड़ियाओं को दाना डाल दो। अब आप जानते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। हमने व्याकरण, भाषा और व्याकरण चैप्टर में ये रीड किया है कि वचन संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, जिनको हम सही कैसे करेंगे? क में चिड़ियाओं को दाना डाल दो। चिड़ियाओं को दाना डाल दो, रॉन्ग। चिड़ियाओं कोई वर्ड नहीं होता, चिड़ियों को। चिड़िया का बहुवचन क्या है? चिड़ियों को। तो चिड़ियों को दाना डाल दो। चिड़ियाओं कोई शब्द नहीं है। टूटी बाल्टी से सारा पानी बह गया। तो यहाँ आएगा टूटी बाल्टी से सारा पानी बह गया, है ना। गए हैं नहीं आएगा। यहाँ भी इन लोगों ने वचन संबंधी मिस्टेक की है, गया और गए, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने, ठीक है। मेरा मामा जी आया है, तो ये गलत है। मामा जी, अगर मामा जी, मामी जी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरे मामा जी आए हैं, है ना। आया है नहीं होता है, मेरे मामा जी आए हैं। पूरे आदर के साथ हम इस पे बहुवचन यूज करेंगे, ठीक है। आइए कुछ करें। अपनी कक्षा में देखिए और 5 एक तथा 5 अनेक वस्तुओं के नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब अगर आप अपनी कक्षा में होते और आप वहाँ पर कुछ देखते, ऐसा पूरा अपनी कक्षा में देख रहे होते, क्लास में देख रहे होते, तो आपको क्या 5 चीज़ें ऐसी दिखती जो एक है और क्या 5 चीज़ें ऐसी दिखती जो अनेक हैं? आप उनके नाम लिख दीजिए, है ना बच्चों। और आप उसे लिखकर भी बता सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं, यहाँ बहुत स्पेस है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट की। बच्चों आप भी इसे करिए और अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल यूज़ कीजिए।